क्या मोदी सरकार के इशारे पर सदन में विपक्षियों पर हो रही है कार्यवाही। मोदी के खिलाफ बयानबाजी पड़ी कई नेताओं को भारी, हुए सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पलटवार, कहा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या विपक्ष की आवाज को दबाने की नीति पर हो रहा है सदन का संचालन। मणिपुर हिंसा के बाद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर हंगामा सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष के दिग्गज नेताओं के द्वारा मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। तो वहीं मोदी सरकार ने मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर अभी तक चुप्पी साध रखी थी। मोदी सरकार की चुप्पी को तोड़ने के लिए सदन में विपक्षियों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की नीति पर काम किया गया। विपक्ष के नेताओं ने आपसी सहमति के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हालांकि विपक्ष के दिग्गज नेताओं को भी इस बात का भली भांति एहसास था कि मोदी सरकार के द्वारा इसका जवाब आसानी से दे दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास संख्या बल है। लेकिन सिर्फ मोदी सरकार को मणिपुर मुद्दे पर घेरने और नरेंद्र मोदी की चुप्पी को तोड़ने के लिए विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे तो उस वक्त कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ करारा प्रहार करते हुए कहा कि मैंने तो सोचा था कि नीरव मोदी करोड़ों का घोटाला करके देश से भाग गया है, हमारा देश नीरव मोदी के चंगुल से आजाद हो गया है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के रूप में देश को खोखला करने की नीति पर काम कर रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं ने इस बयान का पुरजोर विरोध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह अपनी सीट पर खड़े हो गए, जिसके चलते अधीर रंजन चौधरी के इस बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं के साथ साथ जिन नेताओं ने सदन के अंदर मोदी को लेकर बयानबाजी की, सभी नेताओं पर सदन के द्वारा कार्यवाही कर दी गई। जिसके बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई कि क्या सत्ता पक्ष के इशारे और विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने के लिए सदन के द्वारा विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही की जा रही है। हालांकि सस्पेंड की कार्यवाही झेल रहे दिग्गज नेताओं का गुस्सा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन की कार्यवाही पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के दिग्गज नेताओं की आवाज को दबाने की कोशिश सदन के द्वारा की जा रही है। मोदी सरकार की खिलाफत जब जब किसी विपक्ष के नेता के द्वारा की जाती है, सदन के द्वारा तत्काल प्रभाव से उस पर कार्यवाही कर दी जाती है। मैं सदन की इस कार्यवाही से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और मैं इस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सोच रहा हूं। यदि आगे बात बढ़ती है तो सदन के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता तय कर सकते हैं।